हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 23 अक्टूबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ये हुआ है रसिया के कजान में। अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स की कि सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जिम ओ नील ने दिया था। कब? 2001 में दिया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? 2009 में सबसे पहले ब्रिक्स की बैठक हुई थी। तब इसमें ब्रिक्स में कुल 4 कंट्रियाँ हुआ करती थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद जब इसकी बैठक 2010 में हुई तो वहाँ पर एक नया देश ऐड हुआ और नाम था उसका साउथ अफ्रीका। और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया ब्रिक्स। इसके बारे में इतनी बातें होंगी, ध्यान रखें। ये समिट हो रहा है 2024 वाला, इसका होस्ट कौन है? रसिया है, कजान में हो रहा है। वहाँ पर किस नंबर का है ये? तो 16वें नंबर का है। थीम क्या है इस बार? तो वैश्विक विकास और सुरक्षा इसका थीम रहा है, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। नए मेंबर कंट्रियां इसमें कुछ ऐड हुई हैं, जैसे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था, इसको भी ध्यान रखें। और पहला समिट कब हुआ था? 2009 में, ये भी रसिया में ही हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और समिट को अगर हम लोग रिवाइज करें तो G20 2024 का कहाँ पे हो रहा है? ब्राज़ील में हुआ रहा है। और 2023 वाला अगर पूछे कहाँ पर हुआ था तो वो हुआ था भारत में, इसको ध्यान रखना है आपको। G7 2024 वाला कहाँ पर हो रहा है? इटली में हो रहा है। आसियान शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? लाओस में हुआ है। और आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये भी कहाँ पर हुआ है? लाओस में, इसको भी ध्यान रखना है। COP29 कहाँ पर हो रहा है? तो अजरबैजान में हो रहा है। यहाँ की कैपिटल क्या है? बाकू, वहाँ पर हो रहा है, इसको ध्यान रखें। आज हम लोग करंट अफेयर और जीके के तड़का सेशन में जीके में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, जो कि हड़प्पा कालीन यानी एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है। ध्यान रखें इसको। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कोलंबिया भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला किस नंबर का देश बन गया है? 17वें नंबर का। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो रहा है भारत। सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा के शहरों से मिला है ये। घरों के बाहर का पानी और कचरा मुख्य भूमिगत नाले से बहता था, ये भी कहाँ पर? तो हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु पावर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4 स्टार कहाँ से लॉन्च किया है? तो विशाखापत्तनम से इसको लॉन्च किया गया है। भारत के पास पहले से ही INS अरिहंत और INS ये अरिघात होगा। INS अरिघात भारत के पास पहले से, इसमें इसको ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी लॉन्च एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया? क्या नाम है उसका? संभव। विच एक्सप्लोजिव डिवाइस वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी कहाँ पर लॉन्च हुआ है? सिक्किम में। नाम क्या है उसका? अग्नि अस्त्र नाम है। हाल ही में कुछ दिनों पहले नौसेना ने भी सर्वे पोत शामिल किया है, उसका नाम क्या है? इसको ध्यान रखें। INS निर्देशक नाम है उसका। INS निर्देशक नाम है उसका। INS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। और ये भारत का दूसरे नंबर का सर्वे पोत होगा। तो फर्स्ट नंबर का कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर का जो सर्वे पोत है भारत के पास वो है INS संध्याक। INS संध्याक, इसको भी ध्यान रखें। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं दिनेश त्रिपाठी। कौन है? दिनेश त्रिपाठी हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। हड़प्पा के नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला नगर, यानी सिटाडेल और लोअर सिटी। हड़प्पा के नगरों में अग्नि वेदियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इजिप्ट यानी मिस्र को किया है। मलेरिया फैलता कैसे है? तो मलेरिया फैलता है एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है इसको। और ये इजिप्ट की बात करें अगर, तो किस नंबर का ये देश बना है जो मलेरिया मुक्त हुआ है? तो 44 नंबर का, इसको ध्यान रखें। WHO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए
गुणोत्सव 2024 शुरू किया है? तो असम सरकार ने। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर यह स्थित है। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास कच्चे मैदान में स्थित है, क्या स्थित है? बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और ओमान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है नसीम अल बहर। क्या नाम हो जाएगा? नसीम अल बहर। नसीम अल बहर 2024 एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में। हो कहाँ पे रहा है? तो भारत के गोवा में। INS तिरकंद भारत की तरफ से ये पार्टिसिपेट करेगा इसमें। इंडिया वर्सेस ओमान के बीच और कितने एक्सरसाइज होते हैं? तो नसीम अल बहर तो होता ही है, साथ में अल नगाह और ईस्टर्न ब्रिज भी एक्सरसाइज ओमान के साथ ही होता है, इसको ध्यान रखें। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोह का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने किया है। किस नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 50वें नंबर के। नवंबर महीने में 51 नंबर के नए बनने वाले हैं, राजीव खन्ना बनने वाले हैं, इसको ध्यान रखें। द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो को जलरोधी बनाया गया था बिटुमिन और प्राकृतिक टार, जो बिटुमिन होता है उससे उसकी मोटी परत लगाकर, इसको ध्यान रखें। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा 84 प्लेस पर। टोटल कितनी कंट्रियाँ थी? तो 165 कंट्रियाँ थी, इसको भी ध्यान रखना है आपको। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंक 84। फर्स्ट रैंक इसकी है तो हांगकांग की है, सेकेंड रैंक सिंगापुर और थर्ड रैंक स्विट्जरलैंड की है। लास्ट में कौन रहा? तो वेनेजुला रहा है 165 प्लेस पर। कौन पब्लिश करता है? तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा का इसको पब्लिश करता है। इंडिया की रैंक 2023 में 87 थी। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 105 नंबर पे थी। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक अभी आया था, भारत उसमें पहले स्थान पर था, इसको भी ध्यान रखना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 159 पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक में भारत रहा 116 नंबर पर। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में इस बार भारत 126वें स्थान पर रहा, इसको भी ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र और बिहार को जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की शुरुआत की है अभी हाल ही में? तो शेतकरी समृद्ध स्पेशल ट्रेन किया गया है। ये बेसिकली किसानों को कनेक्ट करने का एक माध्यम होगा। हाल ही में USA ने कौन सी सुरक्षा प्रणाली इजराइल को देने की घोषणा की है? तो थर्ड। भारत के पास भी 2 एयर डिफेंस सिस्टम पहले से मौजूद हैं, एक का नाम है समर और दूसरे का नाम है वसारोद, इसको भी ध्यान रखें। और इजराइल के पास कौन सा है एयर डिफेंस सिस्टम? तो आयरन डोम है, इसको भी ध्यान रखना आपको। विशाल स्नानागार एक सार्वजनिक जल टैंक था जो स्थित था कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा एक सिंधु घाटी स्थल है जो स्थित है पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रीवा मध्य प्रदेश, मां महामाया छत्तीसगढ़ और सरसावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किस स्कीम के तहत ये बने हैं एयरपोर्ट? तो उड़ान स्कीम जो आया था 21 अक्टूबर 2016 का, उसके तहत क्या था उसका उद्देश्य? उड़े देश का नागरिक उसका वो था। इस योजना के तहत इसको बनाया गया है। हाल ही में बहुउद्देशीय पोर्ट LNT परियोजना का पहला जहाज समर्थक कहां पर लॉन्च हुआ है? चेन्नई में। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर अभी किसको बनाया गया है? तो रश्मिका मंधाना को। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को माना जाता है कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये बनी हैं बाला देवी, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कुछ और देखते हैं हम लोग फुटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। कलिंगा कप 2024 वाला किसने जीता था? तो ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने जीता था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दूसरा आपके पास एशिया कप 2024 AFC किसने जीता था? कतर ने इसको जीता था और कतर में ही इसका आयोजन भी हुआ था। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता था? इसको जीता भारत ने। ये कुछ बातें हैं फुटबॉल से, इसको भी ध्यान रखें। भारत और UAE के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में भी हाल ही में आयोजित हुआ है?
तो डेजर्ट साइक्लोन नाम का है ये। टाटा ग्रुप को किस नाम से डिजिटल भुगतान ऐप के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है? तो टाटा पे। हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी, सिमलीपाल काई चटनी जिसे बोलते हैं, उसे जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा का है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। अगर पूछे कि क्यों मनाया जाता है, तो 1959 में चाइना की सेना ने कुछ पुलिसकर्मियों के भारत के चुपके से हमला कर दिया था, तो उन्हीं की याद में यह मनाया जाता है। इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ हाल ही में साझेदारी किया है? स्पेस एक्स के साथ। किसकी कंपनी है ये? तो एलन मस्क की है, इसको ध्यान रखें। किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान भारत के साथ विलय करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने। पुरातात्विक स्थल चिरांद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सारण। पुरातात्विक स्थल हल्लूर कहाँ पर स्थित है? तो हावेरी कर्नाटक में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो इसका आयोजन इस बार उड़ीसा में हो रहा है। पहला वाला ये कहाँ पर हुआ था? 2023 में ये गोवा में हुआ था। उड़ीसा की बात आई है तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को इसका हुआ था फॉर्मेशन। वर्तमान में यहाँ के सीएम कौन है अगर उड़ीसा की बात करेंगे तो वो है मोहन चरण मांझी, और गवर्नर कौन हैं तो वो हैं यहाँ के रघुबर दास। इसको ध्यान रखना है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी? तो भुवनेश्वर हो जाएगी, इसको भी ध्यान रखें। शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के नेतृत्व गुणों के साथ सशस्त्र बनाने हेतु किस नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो प्रेरणा। दक्षिण गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में किस शताब्दी के कन्नड़ और संस्कृत में लिखा एक शिलालेख अभी हाल ही में मिला था फरवरी के महीने में? क्या नाम था उसका? 10वीं शताब्दी में मिला था वो। पुरातात्विक स्थल महगरा स्थित है कहाँ पर? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। अब इलाहाबाद का नाम बदल क्या कर दिया गया है? तो प्रयागराज, इसको भी ध्यान रखें। हड़प्पा नगरों के पूर्वी भाग को कहा जाता है निचला नगर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। मेल में इसका विनर कौन रहा है? तो शेर सिंह रहे हैं। फीमेल में रही हैं तामसी। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हाल ही में यहाँ के अभी नए सीएम बने हैं। कौन बने हैं वो? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। ये दिख रहे हैं उमर अब्दुल्ला फोटो में यहाँ पर। और ये यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री, इसको भी ध्यान रखें। 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बनाए जाते हैं। एक तो है आपका लद्दाख, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। इसको ध्यान रखें आप लोग। बढ़ते हैं आगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में भारत पार्क नामक भारतीय सामानों के लिए एक मॉल और गोदाम खोलने की घोषणा की है? तो यूएई में। जर्मनी की वैश्विक खेल ब्रांड एडिडास ने चीन के बाहर अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो चेन्नई के तमिलनाडु में। सिंधु घाटी उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और आज का क्वेश्चन आप लोग के लिए कि हाल ही में उड़ीसा से टकराने वाले तूफान का नाम क्या है? दाना, ऑस्कर, रीमेल, मिल्टन। तो इन चारों में से कोई एक आंसर है, आप लोग छापिए कमेंट में। हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन। 2023 के कालिदास सम्मान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसे चुना है? तो रघुपति भट्ट को। हाल ही में उड़ीसा से टकराने वाले तूफान का नाम क्या रखा गया है? तो दाना। हाल ही में मेटा के साथ मिलकर किसने घोटालों से बचाव अभियान स्टार्ट किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो विजया किशोर रहाटकर बनी हैं। हाल ही में पहला आसियान भारत ट्रैक साइबर नीति वार्ता कहाँ पर आयोजित हुआ है? सिंगापुर में। और हाल ही में लामलाई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मणिपुर में। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो प्रोबो सुबियांतो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षा, पर्यटन और आर्थिक सहयोग के लिए भारत और तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत कहाँ पर हुई है? हैदराबाद में। और हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया गया है? 21 अक्टूबर को। और यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन।
वीडियो कैसा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग को, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।